स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आपके भी इस बार के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में सप्लीमेंट्री आई थी तो उम्मीद है कि आप सभी ने अभी तक सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म भर दिया होगा, क्योंकि एमपी बोर्ड ने सप्लीमेंट्री एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया था। 8 जून को 12th के सभी सब्जेक्ट का एग्जाम होना है एंड 10 जून से 10th के एग्जाम स्टार्ट होने हैं। बाकी एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं, यानी कि जो सर्वर है वो एक्टिव हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सर्वर दे दूंगा, आप अपने रोल नंबर से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपना एग्जाम सेंटर देख सकते हैं। अब बात वही आती है कि एग्जाम फॉर्म तो हमने भर दिया, पर समझ में नहीं आ रहा है कि इन आखिरी दिनों में क्या पढ़े, कैसे तैयारी करें, सप्लीमेंट्री एग्जाम हम पास कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिन बच्चों की तैयारी हो गई है उनको तो कोई टेंशन की बात नहीं है, पर यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। वो ये सोच रहे हैं कि अब 3 से 4 दिन बचे हुए हैं, क्या इसमें हम पास हो पाएंगे। तो ऐसे में आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, आप 3 दिन में भी पास हो सकते हो, क्योंकि सप्लीमेंट्री एग्जाम का पेपर इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हर एक बच्चा उसको कर पाए। बट आपको कुछ चीजों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इन आखिरी दिनों में आप पूरा सिलेबस कवर करने तो बैठोगे नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जिनको पढ़ के आप बड़े आराम से पास हो जाओगे। साथ में काफी बच्चे पूछ रहे थे कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में से कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको देता हूँ। आप इस वीडियो को एक 3 डे स्ट्रेटेजी मान सकते हैं। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे तो बड़े आराम से पास हो जाओगे। सारी चीजें आपको बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड के सप्लीमेंट्री एग्जाम की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, यहाँ पर अपन 3 डे स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड तो नहीं करूंगा कि आप पूरा सिलेबस कवर करने बैठो, क्योंकि वो आप कर भी नहीं पाओगे। एंड अगर आप पूरा सिलेबस कवर करने बैठ रहे हो अब, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप उसको कर नहीं पाओगे, उसमें आपका बस टाइम वेस्ट होगा। आपको अभी बस इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देना है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कवर करो तभी आप पढ़ाई कर पाओ। यहाँ पर मैं आपको सबसे अच्छा शॉर्टकट बताता हूँ। अगर आपको कम टाइम में पास होना है, आपको ये देखना है कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आपको अपना ब्लूप्रिंट चेक करना है। ब्लूप्रिंट अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पीडीएफ। आपका जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम है उसका आपको फर्स्ट ब्लूप्रिंट चेक करना है। उसमें आपको ये देखना है कि किन चैप्टर में से ज्यादा नंबर का आ रहा है। अब इससे होगा क्या, आप सिर्फ उन चैप्टर पर ज्यादा फोकस करोगे जिसमें से ज्यादा नंबर का आ रहा है, क्योंकि आपको चाहिए अभी से पासिंग मार्क्स, यानी कि फर्स्ट टारगेट आप अपना यही रखिए कि हमारे कैसे भी करके पासिंग मार्क्स आ जाए। उसके बाद आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप अपना जो टारगेट है उसको और बढ़ा सकते हैं, बट फर्स्ट टारगेट यही होना चाहिए कि हम पास हो जाए। तो आपको अपना ब्लूप्रिंट चेक करना है। मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर मैंने उसको पोस्ट कर रखा है, उसकी मैं आपको डायरेक्ट सर्वर दे दूंगा, आप डायरेक्ट उसी पर पहुंच जाओगे। उसमें आपको हिंदी मीडियम में दिखेंगी सारी चीजें, पर उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप गूगल ट्रांसलेट यूज कर सकते हो। आपको बस ये चेक करना है कि किन चैप्टर में से ज्यादा वेटेज का आ रहा है, उन चैप्टर को आपको फर्स्ट कवर करना है, क्योंकि जो सिलेबस ऑफ ब्लूप्रिंट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे था वही सेम सिलेबस ऑफ ब्लूप्रिंट आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी रहेगा। यानी कि आपके जो पेपर है वो उसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाएंगे, उसी सिलेबस से डिजाइन किए जाएंगे। कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं होता है, आपका एग्जाम पैटर्न भी चेंज नहीं होता है। 40% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 60% सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान दोगे तब भी आप पास हो जाओगे। तो फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि आपको फर्स्ट तो ब्लूप्रिंट चेक करना है, सेकंड आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो देना है ऑब्जेक्टिव्स पर। अगर आप पूरा ऑब्जेक्टिव सही कर दोगे तब भी आप बड़े ही आराम से पास हो जाओगे। अब आप सभी के मन में यही आ रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी हमें कहाँ से करनी चाहिए, कहाँ से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास परीक्षा बोर्ड है या फिर परीक्षा अध्ययन है, दोनों में से कोई एक भी है, तो उसके आपको पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाने हैं। क्योंकि सप्लीमेंट्री एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो कोई नए ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं, वो वही आते हैं जो कि हमेशा से पूछे गए हैं, या फिर वो परीक्षा बोर्ड या फिर परीक्षा दिन के ही होते हैं। या आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आपके पास सप्लीमेंट्री एग्जाम का पुराना पेपर है, कहीं से अरेंज हो पाता है, तो आप उसमें देख सकते हैं, उसमें ऐसे ज्यादा कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अपनी जो तैयारी है वो थोड़ी सी सीरियस होकर करनी रहेगी, तभी आप इसको पास कर पाओगे। बाकी सिलेबस की बात अपन कर ही रहे हैं, तो ये तो मैं भी समझ रहा हूँ कि 3 से 4 दिन आपके पास बचे हुए हैं, इसमें आप पूरा सिलेबस तो किसी भी कंडीशन में कवर नहीं कर सकते हो। तभी मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट आपको ब्लूप्रिंट चेक करना है, उसमें आपको ये देखना है कि कौन से चैप्टर ज्यादा वेटेज के हैं या फिर कौन से चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं। ये दो चीज आपको चेक करनी है, एंड सिर्फ उन्हीं चैप्टर को आप पढ़ोगे तब भी आप पास हो जाओगे। जरूरी नहीं है कि आप पूरे चैप्टर पढ़ के जाओ। ब्लूप्रिंट का मेन मीनिंग यही है कि आप उससे ये देखोगे किस में से ज्यादा मार्क्स का आ रहा है, आप सिर्फ उतना चैप्टर कवर करके जाओगे तब भी आप पास हो जाओगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपका जो पेपर है वो आउट ऑफ ब्लूप्रिंट डिजाइन होगा, होगा वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही डिजाइन। तो आपको भी अपनी तैयारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कैसे तैयार करने, तो ऑब्जेक्टिव में कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ऑब्जेक्टिव आपको पूरे ही पढ़ने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव भी आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस चैप्टर में से कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव आने हैं। वैसे तो इस बार का जो ब्लूप्रिंट आया है उसमें ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि परीक्षा बोर्ड या फिर परीक्षा दिन के
आपको पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाने हैं, जितने भी चैप्टर हैं पूरा ऑब्जेक्टिव अगर आप अच्छे से कवर करके जाओगे तो 80% ऑब्जेक्टिव आपके फँस जाएँगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस सेशन के पेपर देखे हुए हैं, तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। एंड अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में आएँगे, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सिलेबस को देख के हम क्या पढ़ें, आपको सिर्फ क्वेश्चन दे दिए जाएँ, तो आप मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँगा, जिनको पढ़ के आप बड़े ही आराम से पास हो जाओगे। जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मुझे भेजनी है। इस टाइप का एक मैसेज बना के भेजना है। आपको एक ₹100 की पेमेंट करनी पड़ेगी। वो आपकी इच्छा है, अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप खरीद सकते हो। बाकी आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी बुक्स वगैरह हैं, आप उनसे भी पढ़ाई कर सकते हो। बाकी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको अपनी आईडी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूँगा। बाकी मैं आपको अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये सारी चीज़ें कवर नहीं करते हो जो कि मैंने आपको अभी तक बताई है, तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो कि अगर आप पढ़ के जाओगे तो पास आप गारंटेड हो जाओगे। आपको करने हैं प्रीवियस ईयर के पेपर। कब से कब तक करने हैं? तो 2021 से 2024 तक के पेपर आपको पढ़ने हैं। कुछ क्वेश्चन तो उसमें रिपीट भी रहेंगे, कुछ बार-बार आए हुए रहेंगे, पर आपको अगर ये पेपर करके पूरा कॉन्फिडेंस आता है कि ये पेपर हमसे बन रहे हैं, तो आप इस बार के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में भी बड़े ही आराम से पास हो जाओगे। पेपर कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप बड़े ही आराम से पास हो जाओ, क्योंकि ये आपके पास आखिरी मौका बचा हुआ है पास होने का, वरना आपका ईयर खराब हो जाएगा। तो पास होना आपका भी मेन मोटिव अभी होना चाहिए, मेन टारगेट आपका यही होना चाहिए कि आप पास हो जाओ। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी तैयारी नहीं की है, तो आपके पास एक आखिरी ऑप्शन बचता है या फिर कहें कि संजीवनी बूटी आप इसको कह सकते हैं। आपको पुराने पेपर पढ़ के ज़रूर से जाने हैं, आप पास हो जाओगे। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। अब बात ये करते हैं कि कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है दिन में, क्योंकि 3 से 4 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो मेरी मानो तो 5 से 6 घंटे आपको कंसिस्टेंट होके पढ़ाई करनी है। बिना किसी डिस्टर्बेंस के सीरियस होके अगर आप पढ़ाई करोगे तभी आप पास हो पाओगे। एंड यहाँ पर काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि इस बार का बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का जो पेपर हुआ था उसमें से कितने परसेंट चांसेस है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए? तो मैं आपको बताऊँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट ना हो। तो पेपर तो आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि आपका जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है वो भी एमपी बोर्ड ही करवा रहा है, एंड आपके जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन हुए थे वो भी एमपी बोर्ड ने कंडक्ट करवाए थे। यानी कि क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर को आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। तैयारी शुरू कर दीजिए, काफ़ी कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो पास आराम से हो जाओगे। बाकी आगे की वीडियोज़ में अपन बात करेंगे कि एग्ज़ाम में आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है, कैसे क्या कॉपी रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।